तो आइए समझते हैं बेन हॉरोविट्ज की मशहूर किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स को। ये मैनेजमेंट के वो सबक सिखाती है जो शायद ही कहीं और सीखने को मिले। किताब की शुरुआत ही होती है कानिये वेस्ट के इस जबरदस्त कोट से, जो एकदम से माहौल बना देता है। ये हमें याद दिलाता है कि बिजनेस की दुनिया कोई क्लासरूम नहीं है। यहाँ आसान जवाब नहीं मिलते, यहाँ मिलती हैं सिर्फ कड़वी हकीकतें। तो सोचने वाली बात है कि ज्यादातर मैनेजमेंट की किताबें हमें असल में क्या नहीं बताती। वो हमें ये नहीं बताती कि एक कंपनी खड़ी करने की जमीनी हकीकत कितनी बेरहम हो सकती है, वो पल जब सारी किताबी थ्योरी बस धरी की धरी रह जाती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस किताब का निचोड़ बस एक ही है, कामयाबी का कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं होता। ये किताब उन उलझी हुई मुश्किल सिचुएशन से जूझने के बारे में है जिनका कोई रेडीमेड जवाब नहीं होता। और यही वो बात है जो होरोविट्ज के नजरिए को बिल्कुल अलग बनाती है। ये किताब इस बारे में है ही नहीं कि सब कुछ सही सही कैसे किया जाए, बल्कि ये इस बारे में है कि जब सब कुछ भयानक रूप से गलत हो रहा हो तब क्या करना है। और यहीं से होरोविट्ज हमें मिलवाते हैं किताब के सबसे जरूरी आइडिया से, द स्ट्रगल। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिसका सामना हर एंटरप्रेन्योर को कभी न कभी करना ही पड़ता है। तो आखिर ये स्ट्रगल है क्या? इसको महसूस करने के लिए चलिए होरोविट्ज के ही शब्दों पर गौर करते हैं। स्ट्रगल ये वो एहसास है जब बस एक ही ख्वाहिश होती है कि ये दर्द किसी तरह खत्म हो जाए। ये वो अकेलापन है, वो दबाव, जब लगता है कि आसपास तो सब है पर साथ कोई नहीं। जब दुनिया का सारा बोझ बस अपने ही कंधों पर महसूस होता है। ये कोई दिमागी खेल नहीं है, ये एक फिजिकल एहसास है, वो तनाव जो अंदर ही अंदर आपको खाए जाता है। यही है स्ट्रगल, कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक बेरहम हकीकत। इस बेरहम हकीकत को एक असली कहानी से समझते हैं। बात है लाउड क्लाउड के आईपीओ की। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। सोचकर देखिए, आईपीओ के लिए पैसे जुटाने की कोशिश हो रही है और एक इन्वेस्टर सीधा पूछ लेता है, आपको अंदाजा भी है कि दुनिया में चल क्या रहा है? हर तरफ बस निराशा और तनाव का माहौल था। और इस पूरे 3 हफ्ते के मुश्किल दौरे में होरोविट्ज को कितनी नींद मिली होगी? सिर्फ 2 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 2। ये छोटा सा आंकड़ा उस जबरदस्त निजी कीमत को दिखाता है जो उन्होंने चुकाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यही है स्ट्रगल, अपने सबसे असली और सबसे क्रूर रूप में। तो सवाल ये है कि इस स्ट्रगल से जिंदा कैसे निकला जाए। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आते हैं और उन मुश्किल से सीखी हुई रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो होरोविट्ज ने अपनाई। होरोविट्ज यहाँ एक बहुत ही कमाल का फर्क बताते हैं, एक पीस टाइम सीईओ और एक वॉर टाइम सीईओ के बीच। पीस टाइम सीईओ तब होता है जब सब ठीक चल रहा हो और फोकस तरक्की पर होता है, लेकिन वॉर टाइम सीईओ तब सामने आता है जब कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे हों और मकसद सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना होता है। और उनकी सबसे अनोखी तकनीकों में से एक है द फ्रीकी फ्राइडे मैनेजमेंट टेक्निक। नाम सुन के ही थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर ये जितनी अजीब है उतनी ही असरदार भी है। तो ये काम कैसे करती है? तरीका बहुत सीधा है। जब 2 लीडर्स एक दूसरे की कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो उन्हें असल में समझ आता है कि दूसरे की दुनिया में चल क्या रहा है। इससे हमदर्दी पैदा होती है और मसले की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। और अचानक जो मसले नामुमकिन लग रहे थे वो सुलझने लगते हैं। तो अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे, सबसे अहम सबक पर, जो सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में है। ये सबक उन्हें मिला अपने दादाजी की कब्र पर लिखे एक बहुत ही सीधे साधे वाक्य से, लाइफ इज स्ट्रगल, यानी जीवन एक संघर्ष है। यही वो पल था जब होरोविट्ज को ये एहसास हुआ कि जो चीज़ें वो अपनी कमजोरी समझते थे, उनका बिल्कुल अलग बैकग्राउंड, उनका नज़रिया, असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपने इस अनोखेपन का इस्तेमाल ऐसे हल ढूंढने में किया जो कोई और देख ही नहीं पा रहा था। तो इस किताब का आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, अपनी असलियत को अपनाओ। हमारा बैकग्राउंड, हमारा नज़रिया, हमारी सूझबूझ, असली ताकत इन्हीं में छिपी है। समाधान की चाबियां कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं, वो कौन सी मुश्किल चीज़ है, वो कौन सा स्ट्रगल है जिसे अपनाने और जिसका सामना करने के लिए हम सब तैयार हैं।